आपके पास एक लैब्राडोर रिट्रीवर डॉग है या फिर आप एक लैब्राडोर रिट्रीवर को अडॉप्ट करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे 10 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने लैब्राडोर रिट्रीवर के साथ कभी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं उसके हेल्थ के लिए। और वेलकम टू डॉग्स पेरेंटिंग विद नंबर 10 जो कि है ओवर फीडिंग। लैब्राडोर को बहुत ही ज्यादा खाना खाने का शौक होता है और इसी के चक्कर में कई बार ये बहुत ही ओवर खाना खा लेते हैं, जिसकी वजह से कई बार इन्हें ओबेसिटी, डायबिटीज और ब्लॉटिंग जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, जो कि कई बार बच्चों में डेडली भी हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि कभी भी अपने लैब्राडोर के साथ फ्री फीडिंग ना करें, यानी कि जितना उसका मन कर रहा है उतना खाना ना, बल्कि अपने वेट से प्रॉपर पूछें कि आपके डॉग के हिसाब से कितना खाना उसको एक बारी में देना चाहिए और कितनी बार देना चाहिए। ये उसके साइज, उसके एज पे डिपेंड करता है। पर 9 पे आता है बहुत ही ज्यादा स्मॉल या फिर बहुत ही ज्यादा फ्रेजाइल टॉयज अपने लैब्राडोर को खेलने के लिए देना। लैब्राडोर का जॉ बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ऐसे टॉयज जो कि काफी नाजुक हैं उनको इजीली तोड़ लेते हैं और कई बार ये पपीज के अंदर चॉकिंग वगैरह कर सकते हैं। कई बार ये फूड पाइप से अंदर जा सकते हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं या फिर ऑर्गन में या फिर कोलन यानी कि जो आंतें होती हैं उसके अंदर ब्लॉकेज भी हो सकता है, जिसको बाद में सर्जरी वगैरह करके निकालना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी बन सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आपके पास एक लैब्राडोर का पपी भी है तो उसे बहुत ही ज़्यादा छोटे टॉयज़ या फिर बहुत ही ईजिली टूट जाने वाले टॉयज़ ना दें। इवन जब वो अपनी च्युइंग स्टेज पे हों तब भी उन्हें थोड़े हार्ड टॉयज़ दें। नंबर 8 पे आता है स्किपिंग रेगुलर एक्सरसाइज रूटीन। लैब्राडोर जो होते हैं वो एक वर्किंग डॉग ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिसका मतलब ये है इन्हें काम करना ज़्यादा खुशी देता है, जिसका मतलब ये भी है कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और अगर आप इस एनर्जी को प्रॉपर तरीके से यूज़ नहीं करेंगे तो या तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो जाएंगे या इनको एंग्जाइटी होने लगेगी या फिर ये थोड़ा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर शो करेंगे, जिसका मतलब ये बहुत ही इरिटेबल हो जाएंगे और अपने घर की चीज़ें को तोड़ना फोड़ने लगेंगे, क्योंकि वो एनर्जी कहीं तो निकलेगी ना। और इसकी वजह से इनके अंदर ओबेसिटी जैसी प्रॉब्लम भी डेवलप हो सकती है, जो कि अगेन आगे जाके डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम में भी कन्वर्ट हो सकती है। इसलिए एक्सरसाइज रूटीन को कभी भी स्किप ना करें। इनको प्रॉपर कम से कम 1 से आधा घंटा खेलने का टाइम दें और बाहर कम से कम 2 से 3 बार वॉक पे ज़रूर लेके जाएं। नंबर 7 पे आता है अपने लैब्राडोर को अकेले कार में छोड़ना, स्पेशली गर्मियों के सीजन। गर्मियों के सीजन में डॉग को बहुत ही जल्दी हीट स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम हो जाती है और लैब्राडोर जिनके अंदर ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मसल मास होता है, इनको ऐसी प्रॉब्लम और भी ज़्यादा जल्दी होती है, स्पेशली ह्यूमिडिटी और गर्मी के सीज़न में। इसलिए कभी भी अपने डॉग को कार में ना छोड़े, इवन अगर थोड़ी बहुत विंडो खुली है तो भी नहीं, तो भी ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। नंबर 6 पे आता है प्रॉपर स्पेस प्रोवाइड ना करना। जैसे हम सब ने कहीं ना कहीं सुना ही होगा कि लैब्राडोर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली डॉग होते हैं और इस वजह से कई बार लोग इनको अपार्टमेंट में पाल लेते हैं, लेकिन ये छोटे अपार्टमेंट के लिए बिल्कुल सही चॉइस नहीं है, क्योंकि जैसे हमने पहले जाना कि लैब्राडोर में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है और इनको प्रॉपर एनर्जी निकालने के लिए प्रॉपर जगह चाहिए, यानी कि भागने कूदने के लिए प्रॉपर स्पेस चाहिए। और अगर इन्हें प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा तो अगेन इनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम आ सकती है और रेयर केस सिनेरियो में इनके अंदर एग्रेशन जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है। इसलिए इन्हें एक प्रॉपर स्पेस चाहिए। इनफैक्ट अगर आपके पास अपार्टमेंट के साथ आप इनको थोड़ा पार्क वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि आपके घर के आसपास कोई पार्क वगैरह है तो और भी अच्छा है। लेकिन अगर आपका अपार्टमेंट छोटा सा है और वहाँ पे कोई पार्क वगैरह भी नहीं है तो आप लैब्राडोर को अडॉप्ट करना अवॉइड करें तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा। नंबर 5 पे आता है हार्श केमिकल का यूज़ करना। बहुत सारे लोग लैब्राडोर के कोट की शेडिंग की वजह से उनको एंटी डैंड्रफ शैम्पू या टेस्ट इन्फेक्शन शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन जब तक आपके वेट आपको ये शैम्पू रिकमेंड नहीं करते तब तक ऐसे कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करने चाहिए, क्योंकि लैब्राडोर का डबल लेयर कोट होता है और इसी के साथ इनका कोट वाटर रेजिस्टेंट होता है, जो कि काफी ज्यादा अपर लेयर इसकी कोट की ऑयली सी होती है। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली हार्श केमिकल वाले शैम्पूज या फिर जो भी प्रोडक्ट हैं वो यूज करेंगे अपने लैब्राडोर पे, वो भी बिना किसी वजह के, तो फिर उसकी वजह से ये जो ऑयल की लेयर है वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी और आपके जो लैब्राडोर है उसके हेयर भी बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाएंगे। इनफैक्ट उसकी जो स्किन है उस पर प्रोटेक्टिव लेयर जो होती है ऑयल की वो भी कम हो जाएगी और काफ़ी ड्राई हो जाएगी, जिसकी वजह से स्किन के जो पोर हैं वो ओपन हो जाते हैं और उसमें बहुत ही जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह चला जाता है, जिसकी वजह से एलर्जी रिएक्शन वगैरह जल्दी होता है। इवन सन बर्न जैसी प्रॉब्लम भी जल्दी होती है और हेयर फॉल वगैरह भी और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ध्यान रखें कि अगर आपके वेट ने कोई भी ऐसा शैम्पू रिकमेंड नहीं किया आपके डॉग को और अगर आपके डॉग को कोई भी डैंड्रफ या टिक्स वगैरह की प्रॉब्लम नहीं है
तो उस पे हमेशा ऐसा शैम्पू यूज़ करें जो कि काफ़ी ज़्यादा माइल्ड हो, अपने वेट से पूछ के, और ह्यूमन्स प्रोडक्ट ना यूज़ करें। नंबर 4 पे आता है ह्यूमन प्रोडक्ट का यूज़ करना। ह्यूमन प्रोडक्ट में कई सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होते हैं, जैसे कि एक्साइलोटॉल जो कि आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, जो कि बहुत ही कॉमनली ह्यूमन टूथपेस्ट, माउथ वॉश वगैरह में पाया जाता है, और ये आपके डॉग के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकता है। ऐसे कई सारे और भी प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपके डॉग के लिए कई सारा टॉक्सिक हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि अपने डॉग पे कोई भी ह्यूमन प्रोडक्ट का यूज़ ना करें, और अगर आपको कोई ह्यूमन प्रोडक्ट यूज़ करना भी है तो अपने वेट से उस बारे में ज़रूर बात करें कि क्या ये प्रोडक्ट आपके डॉग के लिए सेफ़ है या नहीं। इनफैक्ट इवन कोई मेडिसिन भी, अगर ह्यूमन मेडिसिन आप अपने डॉग को देना चाहते हैं, तो आप अपने वेट से ज़रूर इस बारे में बात करें कि क्या ये मेडिसिन आपके डॉग के लिए सेफ़ है या नहीं। क्योंकि इनफैक्ट कुछ मेडिसिन्स में भी ऐसे केमिकल होते हैं जो कि एनिमल्स के लिए सूटेबल नहीं होते और काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भी हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखें कभी भी अपने मन से कोई भी मेडिसिन या फिर ह्यूमन प्रोडक्ट जैसे कि शैम्पू, ऑयल, पेस्ट वगैरह अपने डॉग पे, अपने लैब्राडोर पे यूज़ नहीं करें। नंबर 3 पे आता है ओरल हाइजीन निग्लेक्ट करना। ओरल हाइजीन किसी भी डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर आपके डॉग के जॉ यानी कि टीथ और गम्स वगैरह ही क्लीन नहीं रहेंगे और उसमें बैक्टीरिया रहेगा, तो वहीं से बैक्टीरिया उसकी बॉडी के अंदर जाएगा और लंग्स इन्फेक्शन, किडनी इन्फेक्शन, स्टमक इन्फेक्शन जैसे बैक्टीरिया को कॉज करेगा। इसलिए अपने डॉग को डेली ब्रश कराना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप डेली ब्रशिंग नहीं कर सकते तो फिर कई सारे माउथ स्प्रेज आते हैं, इनफैक्ट कई सारी डेंटल स्टिक्स भी आती हैं जो कि आपको अपने वेट से अगेन पूछ के ही यूज़ करनी चाहिए अपने डॉग पे, और हमेशा ह्यूमन प्रोडक्ट नहीं, डॉग प्रोडक्ट्स ही यूज़ करने चाहिए। मतलब डॉग के जो स्पेसिफिकली टूथपेस्ट वगैरह आते हैं वही यूज़ करने चाहिए। इसके साथ ही जैसे हमने पहले जाना कि लैब्राडोर का जॉ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये बहुत ईज़िली चीज़ें तोड़ देते हैं, जैसे कि वुड हो गया और प्लास्टिक हो गया। तो कई बार इनके छोटे-छोटे पार्टिकल्स इनके टीथ में रह जाते हैं जो कि आगे जाके गम डिसीज़ वगैरह कॉज़ कर सकते हैं या फिर गम्स की ब्लीडिंग कॉज़ कर सकते हैं। तो अगर आप रेगुलर ब्रशिंग करते रहेंगे या रेगुलर टीथ चेक करते रहेंगे अपने डॉग के, तो ऐसी भी प्रॉब्लम नहीं होएगी और उससे आपका डॉग हमेशा हेल्दी भी रहेगा और हैप्पी भी रहेगा। सेकंड नंबर पे आता है अर्ली सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन किसी भी डॉग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, इनफैक्ट उन डॉगों के लिए भी जो कि काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होते हैं, जैसे कि लैब्राडोर। लैब्राडोर को सबसे दोस्ती करना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, और यही वजह है कि अगर इनकी प्रॉपर सोशलाइजेशन नहीं होएगी तो ये और भी ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि इनके अंदर कहीं न कहीं एक डिज़ायर होता है सबसे फ्रेंडशिप करने का, सबसे मिलने का, सबके साथ खेलने का। लेकिन अगर वही चीज़ उनको नहीं मिलेगी तो ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस रहने लगेंगे या फिर बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगेंगे, जिससे या तो इनमें एग्रेशन आएगा या फिर डिप्रेशन और एंग्जाइटी आएगी। दोनों ही चीज़ गलत है किसी भी डॉग के लिए। और अगर ये बहुत ही ज़्यादा घर पे रहेंगे, इनको प्रॉपर बाहर घूमने फिरने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, तो फिर ये बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाएँगे, जिसकी वजह से ओबेसिटी, डायबिटीज़ हो जाएगी। और अगर ये ओबेस हो जाएँगे तो इनके जॉइंट्स के लिए भी ये नुकसानदायक है, क्योंकि अगर कोई भी डॉग बहुत ज़्यादा ओबेस हो जाता है, उसका मसल मास जो है, फैट जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसके जॉइंट उसकी वजह से वीक हो जाते हैं। लैब्राडोर तो ऐसे डॉग हैं जिनकी जनरेशन में पहले से ही हिप डिप्लेशन और एल्बो डिप्लेशन जैसी बीमारी देखी गई हैं। आगे जाके ऐसी बीमारियां भी कर सकते हैं, इसलिए अपने डॉग की अर्ली एज से सोशलाइजेशन ज़रूर कराएं। अर्ली एज से सोशलाइजेशन कराना मतलब कि जब आपके डॉग के सारे वैक्सीनेशन हो जाएं और उसके बाद आपके वेट अप्रूव कर दें कि अब आप अपने डॉग को दूसरे एनिमल से मिला सकते हैं, तब से आप अपने डॉग को दूसरे एनिमल से मिलाना शुरू कर दें। इसी के साथ आता है हमारा नंबर 1 पॉइंट, जो कि है रेगुलर वेट चेकअप कराना। रेगुलर वेट चेकअप कराना किसी भी डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली उसके फर्स्ट ईयर में, क्योंकि इस टाइम पपी जो होता है धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, और जो नए पेट पेरेंट होते हैं उनको पता नहीं होता है कि किस एज के हिसाब से आपके लैब्राडोर पपी का वेट और साइज़ कितना होना चाहिए। कई बार हम किसी बहुत ही अंडर वेट पपी को बहुत ही हेल्दी समझते हैं क्योंकि वो काफ़ी एनर्जेटिक दिख रहा है। कई बार हम किसी ओवर वेट डॉग को भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी समझते हैं क्योंकि वो बहुत ही फ्लफ़ी से, क्यूट से दिखते हैं, लेकिन वो आगे जाके प्रॉब्लमैटिक हो सकते हैं। इसलिए रेगुलर वेट चेकअप आपके डॉग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रेगुलर वेट चेकअप में वैक्सीनेशन और डिवॉर्मिंग के साथ साथ एक चेकअप भी हो जाता है, यानी कि वो वेट वगैरह भी चेक कर लेते हैं, उसकी आइज़ भी चेक कर लेते हैं कि उसको हीमोग्लोबिन की कमी तो नहीं है। इसके साथ स्किन वगैरह भी चेक करी जाती है कि कोई ड्राइनेस तो नहीं है, स्किन में कोई एलर्जी इन्फेक्शन तो नहीं लग रहा है, कोई टिक्स इन्फेक्ट चांसेस तो नहीं लग रहे हैं, किसी टाइप के रैशेस तो नहीं है। टेम्परेचर भी लिया जाता है कि कोई टेम्परेचर तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पपी जो होते हैं उनको
टेम्परेचर होता है लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, क्योंकि जब तक सिम्पटम्स आते हैं तब तक बहुत ही हाई टेम्परेचर हो चुका होता है, तब जाके हमें पता चलता है। तो उसके साथ उनका स्टमक भी चेक करते हैं कि किसी टाइप की ब्लॉटिंग तो नहीं है आपके पपी के अंदर, जो कि अगेन काफ़ी डेंजरस हो सकती है। इसलिए रेगुलर वेट चेकअप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के साथ वैक्सीनेशन कभी भी घर से इसलिए भी नहीं लगवाने चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन जो होते हैं उनको रखने का एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, जिसको बहुत ही ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में ही रखा जाता है। और आपके वेट के पास जो होते हैं फ्रीज़र्स होते हैं, जिसमें से वो वैक्सीनेशन निकालते हैं और लगा देते हैं, जो कि काम करती है। लेकिन वहीं पे अगर आप वैक्सीनेशन खरीद के लाएँगे, फिर उसको बाहर रख देंगे और उसके बाद कोई आएगा और वो वैक्सीनेशन लगाएगा, तो वो वैक्सीनेशन वैसे ही ख़राब हो चुकी होगी और उसका कोई असर नहीं होगा आपके डॉग पे। इसलिए हमेशा वैक्सीनेशंस वगैरह अपने वेट से ही कराएँ और प्रॉपर वेट चेकअप भी कराते रहें। इसी के साथ डिवॉर्मिंग का भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि डिवॉर्मिंग टाइम से ना करने की वजह से कई सारे तरीके के वर्म्स हो सकते हैं आपके डॉग के स्टमक में, जो कि कई तरीके की प्रॉब्लम कॉज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट एनीमिया जैसी प्रॉब्लम भी कॉज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो सकता है एक स्मॉल पपी के अंदर। इसलिए ध्यान रखें कि आपकी डिवॉर्मिंग जो है डॉग की, वो टाइम टू टाइम हो, और डिवॉर्मिंग हमेशा एज और वेट के हिसाब से की जाती है। इसलिए वेट चेकअप ज़रूर कराते रहें अपने वेट के पास जब भी आप जाएँ, और उसी हिसाब से डिवॉर्मिंग दें अपने डॉग को, जिससे आपका लैब्राडोर हमेशा हैप्पी, हेल्दी और एनर्जेटिक रहेगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। होप कि आप लोगों को अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या फिर आपको कोई सजेशन देना हो, तो कमेंट सेक्शन में जाके नीचे कमेंट कर देना। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।